एम्बिशन का स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी 3/5/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ का प्रश्न, जिसके आधे प्रश्नों को मैंने इसके पार्ट 1 में बता चुका था और इस भाग में शेष प्रश्नों को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है उसको हम संकेत में भी लिखते चलते हैं। देखिए कितना आसान से आंसर आता है। क्वेश्चन है कि जब लालू पैदा हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। यहाँ पर जब लालू पैदा हुआ था तो उसका फादर उसके ब्रदर से कितना वर्ष 32 वर्ष बड़े थे। आगे कह रहा है कि उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी, यानी उसकी माँ उसकी बहन से कितना बड़ी है 25 वर्ष। ठीक है। आगे कह रहा है कि लालू का भाई लालू से 6 वर्ष बड़ा है। लालू का जो भाई है लालू से कितना बड़ा है 6 वर्ष बड़ा है। आगे क्वेश्चन है कि उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। माँ छोटी है किससे पिता से, यानी फादर घटाओ मदर बराबर 3 वर्ष। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है कि बहन की आयु क्या होगा जब लालू पैदा हुआ। जब लालू पैदा हुआ था तो लालू की आयु तो 0 वर्ष होगा। ठीक है, बहुत आसान से बनाएंगे। मैं आप देखिए लालू जब पैदा हुआ था तो लालू की आयु कितना वर्ष 0 वर्ष। तो यहाँ पर एल कहाँ है, बी घटाओ एल बराबर 6। यहाँ पर एल तो 0 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा तो 6 और इधर जाएगा तो प्लस 0, यानी कितना, यानी उसके भाई की आयु कितना हो जाएगा 6 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए f माइनस बी बराबर 32 वर्ष है, जिसमें b बराबर 6 वर्ष आया है। हमको f का मान निकालना है तो f बराबर क्या कितना हो जाएगा तो 32 प्लस b, यानी 32 प्लस 6। 32 में 6 जुड़ेगा तो कितना वर्ष हो जाएगा 38 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष हो जाएगा 38 वर्ष। और यहाँ पर कह रहा है कि लालू की माँ जो है पिताजी से 3 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पर फादर आया है 38 वर्ष, तो मदर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना लेंगे 38 घटाओ m बराबर 3। तो m बराबर कितना हो जाएगा 38 घटाओ 3 यानी 35। यानी लालू के माँ की आयु कितना वर्ष हो जाएगी 35 वर्ष। अब यहाँ पर माँ की आयु और बहन की आयु के बीच का अंतर है 25 वर्ष। तो यहाँ पर s बराबर लिख सकते हैं ना m घटाओ 25, और m का मान तो आया है 35, तो यहाँ पर 35 घटाओ 25 यानी कितना वर्ष 10 वर्ष। क्वेश्चन यही निकालना है कि जब लालू पैदा हुआ था यानी जब लालू 0 वर्ष का था तो उसकी बहन कितने वर्ष की थी, तो उसकी बहन 10 वर्ष की थी। यहाँ पर सबका आयु आ गया। अगर पूछता कि फादर की आयु यानी पिता की आयु कितना हो जाता तो 38 वर्ष। अगर पूछता कि उसके बहन की आयु तो 10 वर्ष। अगर पूछे कि उसके भाई की आयु तो 6 वर्ष। अगर उसको पूछे कि माँ की आयु तो 35 वर्ष। इसमें सारे क्वेश्चन का इसमें हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, प्रत्येक आंतरिक कोण, एक बहुभुज है उसके प्रत्येक आंतरिक कोण है 160 डिग्री। तो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कहीं कहीं विकर्णों की संख्या पूछ देता है तो हम भुजाओं की संख्या को भी ज्ञात करने के लिए बताएंगे। और यहाँ पर एक और हम एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे विकर्ण की संख्या, उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो क्वेश्चन पूछ रहा है भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक और क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर, फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण, याद रखने की जरूरत है। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 बटा n-2 गुने 180 डिग्री बटे n। यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री दिया हो। अगर कुल आंतरिक कोण करता तो यहाँ पर बटे n नहीं होता। अगर कुल आंतरिक कोण निकालना रहता तो n-2 इंटू 180 बन होता। लेकिन यहाँ पर करा प्रत्येक आंतरिक कोण, और प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया हुआ 160 डिग्री। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की जगह कितना लिखेंगे 160 डिग्री बराबर
n-2 180 डिग्री बटा, इसको हल कीजिए, 160n बराबर 180 n और 360, ठीक है। अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 20n बराबर 300, तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा, काट दीजिए। यानी इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी 18, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 18। अब इसमें क्या कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो विकर्णों की संख्या एक फॉर्मूला होता है, तो विकर्ण की संख्या बराबर हो जाएगा n इंटू n माइनस 3 बटा 2, क्या हो जाता है ये याद करने के लिए, n इंटू n माइनस 3 बटा 2। अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या 18 है, यहाँ पे n का मान 18 लिखिए, तो 18 इंटू 18 माइनस 3 बटा 2, 18 इंटू 18 माइनस 3 बटा 2, इसको हल कीजिए, तो 18 में से 3 घट गया, कितना बच गया 15 बटा 2, 9 दूनी 18 गुना कीजिए, 15 नामा 135। यानी अगर पूछे कि विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 135, अगर पूछे कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी 18, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो विकर्णों की संख्या हो जाएगी 135। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आसान है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 33, 44, 5 में 9,999 से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कितना 9 है, 4 है, ठीक है। 9 वाला का नियम बता रहे हैं, 9 का एक नियम होता है, तो हम उतार देंगे 33, 44, 5, के वो 9 है तो 4, वो वाली 9 रहेगा तब ये नियम लागू होगा, तो 4 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। 9 से बनी संख्या से गुना करना हो तब ये नियम लागू, तो 4 को रहेगा तो 4 को 0 बैठाएंगे, 5 को रहेगा तो 5 को 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर नीचे यही चीज लिख देते हैं, तो यही चीज लिखिए 5 4 4 3 3, और ये घटाइए, घटा के 5 आएगा, यहाँ पर 9 में से 4 घट गया 5 आएगा, 9 में से 4 घट गया 5 आएगा, 9 में से 3 घट गया 6 आएगा, यहाँ पर 4 में से 3 घट गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पर उतर जाएगा, क्या हो जाएगा गुना कितना आएगा 33 44 16 55 5, 33 44 16 55 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुषमा घर से स्कूल दौड़कर जाए और साइकिल से आए तो 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यदि दोनों तरफ वह दौड़कर जाए तो 4 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, यदि दोनों तरफ साइकिल से जाए तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 3 घंटा 45 मिनट और 4 घंटा 50 मिनट को घंटा में बदल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट बराबर कितना होगा, 45 बटे 60 घंटा, यानी 3 + 45 बटे 60, 15 × 45, 15 × 60, 4 × 12 3, 15 बटे 4 घंटा, यानी 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना हो गया 15 बटे 4 घंटा। आगे 4 घंटा 50 मिनट, यानी आगे है 4 घंटा 50 मिनट, क्या लिखे 4 + 50 बटा 60, 6 × 24 5, 29 बटे 6, ठीक है। सबसे पहले 3 घंटा 45 मिनट को घंटा में बदल दें, 4 घंटा 50 मिनट को घंटा में बदलें। अब क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि दौड़कर जाए और साइकिल से आए तो 3 घंटा 45 मिनट का समय लगाता है, यानी F + C बराबर 15 बटे 4 घंटा, और दोनों यो दौड़कर जाए, यानी F + F बराबर कितना 29 बटा 6। हमको ज्ञात करना है कि दोनों यो साइकिल से जाए, यानी C + C बराबर, यानी 2C बराबर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 1 + F बराबर 29 बटे 6 है, तो 2F बराबर 29 बटे 6, तो 2 तो नीचे गुना हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा 29 बटे 6 तो नहीं, और यहाँ पर अगर F का मान हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा C बराबर 15 बटे 4 घटाओ, इससे हो जाएगा तो घटाओ हो जाएगा, घटाओ 29 बटे 12। अब लसा तो 12 हो जाएगा, और 4 × 12 और 15 ×
45 घटाओ 29, 45 घटाओ 29, 45 में अगर 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16/12। कितना आ जाएगा 16/12। अब 4 से काटिए, 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 4 चौको 16 4 तिया 12 यानी 4/3 घंटा। क्या हो गया कि अगर वह एक की ओर साइकिल से खाली जाता तो 4/3 घंटा लगता, तो जाने में 4/3 घंटा लगा और फिर लौटने में 4/3 घंटा लगा, यानी टोटल टाइम कितना लगा 2 गुने 4/3, 4 दूनी 8/3। कितना आ गया 8/3। अगर इसको पूर्णांक में बदलिए तो 3 दूनी 6, 2.2/3 घंटा, 2.2/3 घंटा। अब देखिए इसको मिनट में बदलते 2 घंटा तो आ गया 2 घंटा। अब 2/3 घंटा को मिनट में बदल देंगे तो 2/3 गुना क्या हो जाएगा 7। काट दीजिए 20 मिनट यानी कितना 40 मिनट। कितना आया 40 मिनट, यानी 2/3 घंटा और 3 मिनट 40 मिनट। यानी यदि वह दोनों ओर साइकिल से आए और जाए तो कितना घंटा लगेगा 2 घंटा 40 मिनट। कितना समय लगेगा 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन है कि बहुत आसान है। क्वेश्चन कर रहा है 3906 भागा 651 घटाओ 5। ठीक है, ये भागा है तो कितना है यहाँ 6 लास्ट में 6 से गुना के देखिए 6 1 6, 6 25 30, 0 6 चौक 36 और 3 39, 6 मराठी कट जाएगा तो 6 घटाओ 5 बराबर 1। कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 घटाओ 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उसका एलसीएम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। दो संख्या है, मान लीजिए कि फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या है, उसका अनुपात दिया हुआ है 8:9 और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 14 और हमको निकालना है एलसीएम का मान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझा रहे उसको समझिए। मान लिया कि दो संख्या उसका अनुपात 1:y दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या है उसका अनुपात 1:y दिया हुआ है और उसका एचसीएफ का मान दिया हुआ है ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो जब अनुपात में दिया हुआ है तो उसमें एचसीएफ नहीं है। ठीक है, जब इसमें एचसीएफ को शामिल करेंगे तो पूरा संख्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी x। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ay। अगर उसको हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा axy। क्या हो जाएगा axy। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात यानी x अनुपात y की जगह दिया हुआ है 8:9 और एचसीएफ यानी a की जगह है दिया है 14। हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाता है axy। क्या हो जाता है axy। अब कर दीजिए यहाँ पर a का मान 14 दिया है, 14 गुने कितना कर दीजिए 8 गुने 9 कर दीजिए। ठीक है, सो गुना कीजिए 14 गुने 8 72। ठीक है, 14 दूनी 28, हाथ में 2 और 14 7 98 और 98 2 100, यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 1008। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 1008। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 40 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कोई भी लगातार संख्या का औसत अगर निकालना हो तो बहुत आसान तरीका है। कोई भी लगातार संख्या का औसत निकालना हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 40 लगातार यानी 1 से 40 तक 1 2 3 5 तक 40 संख्याओं का औसत। तो लगातार है तो पहला संख्या 1 तो 1 प्लस 40 बटा 2 कितना हो जाएगा 41 बटा 2 20.5। औसत कितना हो जाएगा 20.5। औसत कितना हो जाएगा 20.5। कितना हो जाएगा औसत, तो 20.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अब थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लास्ट में बहुत आसान है। क्वेश्चन है कि
x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 7 हो तो x मान बहुत आसान है, बना सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 7 घटाओ 3। ठीक है, 3x में से x कट गया, 2x बच गया और 7 में से 3 कट गया, 4 बच गया। इसको काट दीजिए, x वाई कितना आ जाएगा, तो x वाई कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है और उसको बांटना है 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाग कितना है, 100 रुपया है और उसको 4 के बीच बांटना है, A B C और D के बीच, 2 5 6 7। तो प्रत्येक का भाग क्या होगा, यहाँ पर जोड़िए, कुल अनुपात में कुल भाग कितना है, तो 5 7 6 13 13 और 5 13 और 5 कितना होगा 18 और 2 20। टोटल भाग कितना है 20 भाग और टोटल 100 रुपया, तो कितना और तो कितना हो जाएगा 100 बटा 20 यानी 5। इसमें 5 से प्रत्येक में गुना करेंगे तो कितना होगा, पहला का कितना हो जाएगा 10, दूसरा का कितना होगा 25, तीसरा का कितना हो जाएगा 30 और चौथा का कितना हो जाएगा 35। यानी पहला 10, दूसरा 25, तीसरा 30 और चौथा 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि k बराबर -3, m बराबर 1 और n बराबर -4। हमको मान निकालना है 3k प्लस 2m बटे 2n माइनस 3k का। बहुत आसान है, मान रखिए यहाँ पर k बराबर -3 तो 3 गुने -3 प्लस m बराबर 1 तो 2 गुने 1, यहाँ पर n बराबर -4 तो 2 गुने -4 और -3 गुने -3। ठीक है, अब कीजिए 3 के 9 -9 प्लस 2, यहाँ पे कीजिए 4 दूनी 8 -8 और प्लस हो गया 3 के 9। यहाँ से कितना हो जाएगा -7 और आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा -7। आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -7। आगे क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि 0.0001 के पावर -1 बटा 2 का मान। तो सबसे पहले अंदर का मान निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे के पावर -1 माइनस हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1 बटा 2। अब इसका वर्गमूल यानी 1 बटा 2 वर्गमूल होता है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इससे कितना हो जाएगा 100। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 3 12 4 6 8 5 4 का औसत या माध्य, औसत क्या होगा, क्या है 3 12 4 6 8 5 4 का औसत। औसत क्या दिए गए संख्याओं का एक बटे उसकी संख्या, 3 + 12 + 4 + 6 + 8 5 + 4 कितना संख्या हो गया 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो 12 और 3 15 और 10 25 25 और 8 33 और 33 और 9 42 42 बटे 7। अच्छा, औसत कितना हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी 3/5/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ के सारे प्रश्नों को बताया। उसमें देखिए 3 प्रश्न को मैंने छोड़ा है जो कि पाई चार्ट से संबंधित है और जो सेट दिया हुआ है उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन रेखा कहाँ पर, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। 3 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन में जो मैथ का प्रश्न पूछा हुआ है उसको मैंने प्रॉपर बताया। तो चलिए आज का सेवा समाप्त।